राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम आपको सुनाने वाले हैं पुरुषोत्तम मास का 7वें दिन का महात्म। इस अध्याय को सुनने से, इस कथा को सुनने से भगवान श्री कृष्ण अपनी पूर्ण कृपा बरसा देते हैं और जीवन के सारे दुखों का नाश कर देते हैं। आपके जीवन में जो दुख हैं, संकट हैं, उन सब का हरण करके भगवान अपने भक्तों को इस कथा के सुनने मात्र से सब सुख प्रदान कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। कथा शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान इस प्रकार विष्णु भगवान मल मास का सारा दुख सुनकर उसी के पास सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नारायण, आप मल मास को मेरी शरण में लेकर आए। आपने श्रेष्ठ कार्य किया है। हे नारायण, आपने शुभ कार्य किया जो आप इस मल मास को मुझ श्री कृष्ण के चरणों में ले आए। इसने भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़े। इसलिए इस मल मास को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जो मुझ में गुण विद्यमान हैं वो सभी गुण इस मल मास में विराजमान होंगे और ये मास गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम और भक्तों को वरदान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और लोक में जिस प्रकार मैं प्रसिद्ध हूँ, ये मास भी ऐसे ही प्रसिद्ध होगा। जो गुण मुझ में विद्यमान हैं वही समस्त गुण, ऐश्वर्य, शक्ति मैंने इसको प्रदान कर दी हैं। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए हैं और जिसको आपने नारायण स्वीकार किया उसको मैं स्वीकार करता हूँ और इस मास का जगत में विख्यात नाम होगा और इसका नाम पुरुषोत्तम मास होगा। भगवान श्री कृष्ण अपना सबसे प्रिय नाम उस मल मास को दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाम से ही इस मास का नाम दे दिया, इसलिए अब ये मल मास नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना नाम दे दिया तो इस मास का नाम होगा पुरुषोत्तम मास। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। और ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, समस्त दुख दूर करने वाला, पुत्र पुत्रादि आदि देने वाला, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला, यश, ऐश्वर्य, कीर्ति को दान देने वाला, भगवान नारायण के बैकुंठ की गोलोक धाम की प्राप्ति कराने वाला, जाने अनजाने में किए हुए पापों को नष्ट करने वाला और समस्त मासों का स्वामी कहलाएगा। सभी मासों में सबसे उत्तम मास कहलाएगा। इसका नाम पुरुषोत्तम मास होगा। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला और अपने बराबर ही मैंने इसको अपना समतुल्य बना दिया है। हे गरुड़ ध्वज, ये महाभाग्यशाली होगा। ब्रह्मचारी यदि सन्यासी महात्मा निराहार होकर मेरा ध्यान कर जो स्थान प्राप्त नहीं कर पाते, वो स्थान पुरुषोत्तम मास में केवल भक्त जब तक मेरा स्मरण करके प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए जैसे बोए हुए हल से बीज करोड़ गुना बढ़ते चले जाते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ाकर फल देने वाला होगा। कोई चतुर्मास में व्रत यज्ञ द्वारा स्वर्ग में जाकर वहाँ के भोगों को भोग कर फिर पृथ्वी पर आ जाते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम मास के आदर से विधि पूर्वक सेवन करेंगे, व्रत करेंगे, वह अपने कुल का उद्धार करके मुझ श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त करेंगे। और जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में धर्म का आचरण नहीं करेगा वो सदैव नरकगामी होगा। और जो स्त्री इस पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, व्रत आदि करेगी उसकी सारी मनोकामनाएं मैं पूर्ण कर सर्व सुखों को दे दूंगा और वो पुत्र चाहने वाली स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान चाहने वाली स्त्री की अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और अंत में उसको मेरे धाम की, बैकुंठ की, गोलोक की भी प्राप्ति हो जाएगी। उसके जीवन के समस्त दुख संकटों से पुरुषोत्तम मास हरने वाला होगा। पुरुषोत्तम मास में किया हुआ दान पुण्य 1000 गुना ज़्यादा फल देने वाला होगा। इस पुरुषोत्तम मास का जो कोई एक दिन भी व्रत कर लेगा वो 3 साल में किए हुए पुण्य के बराबर प्राप्त कर लेगा। मेरे इस पुरुषोत्तम मास में जो दान, व्रत, पुण्य करेगा वो संसार में सुख भोग कर अंत में गोलोक धाम, बैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा। इस पुरुषोत्तम मास की महिमा शेष शारदा भी नहीं गा सकती। इसकी बड़ी महिमा होगी और सारे मासों में ये स्वामी कहलाएगा। इसलिए हे नारायण, आप चिंता मत करो। आज से इसको जो मल मास कहेगा उसको पाप लगेगा, इसलिए आज से इसका नाम मल मास नहीं, अब ये मेरे नाम अर्थात पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा और इस मास का नाम पुरुषोत्तम होगा। हे नारायण, आप पुरुषोत्तम मास को लेकर अपने बैकुंठ लोक को जाओ और सारी दुनिया को पुरुषोत्तम मास की महिमा बताओ। और भगवान कृष्ण की आज्ञा लेकर इस प्रकार भगवान विष्णु पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ आ गए और यहीं पर आकर वे 7वां अध्याय समाप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो गई थी। उसका एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी।
उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। कहती थी, कलंकिनी अभागिनी मेरे बेटे को खा गई। वह चाहे कितना भी काम कर ले, लेकिन उसकी सासू माँ उसे दिन भर ताने मारती रहती थी। कभी प्यार से उसके लिए शब्द नहीं निकलते थे। उससे दुखी होकर उसकी सास ने उसे खूब दुख दिया। वह कभी यह नहीं सोचती कि उसके पति के बिना वह कैसे जीवन यापन करेगी, कि कितना दुखी रहती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू से लड़ाई करती रहती, जितनी हो सके उतनी तकलीफ देती रहती। फिर भी बहू कुछ ना कहती। एक दिन उसकी सास ने उसे गुस्से में अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुँच गए। वहाँ जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, प्रसाद चढ़ाते और वहाँ मौजूद सभी लोगों को प्रसाद बांटते। एक दिन माँ और बेटे गणेश जी के मंदिर में गए। वहाँ जाकर उसकी माँ कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसी कौन सा पाप हो गया जो आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया, अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं अपने बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो भी लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें, और यहाँ पर रोज़ाना लोग आते हैं, वह हमारे फूलों को ज़रूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में फूल तोड़ने जाते और उनकी माला बनाकर वहाँ उनको बेचते। जो भी वक्त आता उसी माला को खरीदता और उन्हें रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए। तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए। तो उन्हीं रुपयों से वह पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान बना ली। उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, गणेश जी के चित्र भक्तों के लिए हर समय मौजूद रहते। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं आकर उनकी दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहाँ एक राजा की लड़की थी जो रोज़ाना मंदिर में पूजा करने आती और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और वह विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननद भाई, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी। तो उसने अपनी भाभी ने राजकुमारी की यानी कि माँ अपनी सास को बता दी, हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ ने पिताजी से उसे बहुत समझाया और कहने लगी, मैंने तो प्रतीक्षा कर ली है, अगर मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो हम तुम्हारी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ेंगे। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह के लिए तैयार हो गया और बड़े धूमधाम से उसने अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर ले जाकर पूजा पाठ कराई और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यह माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल गरीब थे, आज इनके पास इतना सब कुछ है, सब गणेश जी की कृपा से है। इनके पास कितना धन हो गया है और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी से हो गई है। तो सारे गांव में उसी गणेश जी के मंदिर में पूजा करने जाने लगे और उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते थे। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का बहुत दिन दुगना रात चौगुना तरक्की होने लगी। उधर जिस दिन से मालिन की सास ने माँ और बेटे को घर से निकाला था, उस दिन से अन्नदाता रूठ गए। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा दिन ऐसे ही निकल जाता। उस समय बुढ़िया के एक समय के भोजन भी नसीब नहीं था और उसे भूखा मरता देख गांव के लोग उस पर दया नहीं दिखाते। यह कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को इस तरह घर से निकाल दिया। तो दुख की मारी वह बुढ़िया उसी जंगल में आ गई। वहाँ एक गणेश जी का मंदिर था। गणेश जी के मंदिर पर आई तो वह पूजा के लिए सामग्री खरीदने गई उसी मालिन के बेटे की दुकान पर। तो बेटे ने उस बुढ़िया को पहचान लिया, लेकिन बुढ़िया ने अपने पोते को नहीं पहचाना और कहने लगी, बेटा मुझे कोई काम दे दो, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। बेटा ने उसे पहचान लिया था। बेटा बोला, दादी मैं आपका ही पोता हूँ जो आपने घर से निकाल दिया था। भगवान गणेश जी ने हमारी रक्षा की है। यह सब देखकर बुढ़िया बड़ी हैरान हुई और बहू से कहने लगी, बेटा मुझे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम माँ बेटे के साथ बहुत गलत किया है, मुझे यह सब नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह जैसे ही गणेश भगवान ने बहू की सुनी, ऐसे ही गणेश भगवान सबकी सुनना। तो बोलिए श्री गणेशाय नमः। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, गणेश भगवान की जय।